बबीता मिश्रा जी, देशवा न्यूज, उनको कौन हक दिया था कि मेरे पर्सनल मैटर में आए? हमको समझ में नहीं आया कि आखिर बबीता मिश्रा को मेरे से क्या दुश्मनी है। हम पति को पकड़वा दिए पूरे सारे सबूत के साथ, 8 बजे रात में 2 बच्चे के साथ तुरंत बबीता मिश्रा पहुंच गई। कैसे पहुंच गई भाई? बबीता मिश्रा 100% मेरे पति से 2 लाख रुपया लिए और हमसे भी डिमांड की थी। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। बहुत अच्छा दिन है आज का कि आप लोग हमारे घर पधारे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी क्वेश्चन एराइज हम लोग पे हुआ था, बहुत सारा सवाल है जिसको लेकर हम आए हैं यहाँ पे और बैठकर रूबरू बात करना चाहते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि हु आई एम एंड हाउ डू यू वर्क। इस कारण से हम यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो आपका जो भी सवाल रहेगा आप सवाल कीजिए सर, हम उसका बखूबी और बहुत खूबसूरती से कोशिश करेंगे जवाब देने का। क्या कुछ कहना चाहते हैं कंचन मैडम? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने पर हमें मजबूर किया गया है क्योंकि हम बहुत अच्छा काम करते थे और हमें इस तरह से मजबूर कर दिया गया कि हमको रखना पड़ा। अपना पक्ष हमको बयान करना ज़रूरी था क्योंकि हमें सब कह रहे थे कि कंचन मैडम चुप क्यों हैं, कहीं नहीं कहीं तो कंचन मैडम गलत है तभी तो चुप हैं। चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि गलत हैं हम। चुप रहने का मतलब ये भी होता है बड़प्पन, कि अगर कोई कुछ बोले तो एक ज़रूरी नहीं कि पलट के जवाब दो। महानता उसमें है कि चुप रह जाना। तो हम चुप थे तो कहीं गलत नहीं थे। और किस मैटर में आप हमसे बात करना चाहते हैं, पूछिए सवाल। आप एक वीडियो वायरल हो रहा जो कि पति के घर में गई हुई थी, तो क्या मैटर? देखिए, मेरा वीडियो जो वायरल हुआ है मेरे पति के घर में, हमारे पति और हम में, देखिए वो मेरी पर्सनल मैटर थी, ठीक है। और हम जो काम कर रहे थे फैमिली मिलाने का, बहुत अच्छा कर रहे थे, काफ़ी लोग हमें जानते हैं और बहुत घर बसाए हैं। तो ये बीच में जो मेरी पर्सनल मैटर लाई हैं बबीता मिश्रा जी, देशवा न्यूज, पहले उनसे मेरा ये सवाल है, फिर हम आपको बताते हैं कि मेरे पति का घर क्यों गए। उनको कौन हक दिया था कि मेरे पर्सनल मैटर में आए? किसी के पर्सनल मैटर में जाने से क्या इजाज़त वो ली थी मेरे पति के पास जाने से? पति मेरा था, क्या वो एक बार मेरे पास आके मेरा इंटरव्यू ली? जमुई जा सकती हैं, पति के घर जा सकती हैं 2 बार 3 बार, एक बार हमसे भी तो लेती ना इंटरव्यू कि हाँ मैडम क्या ये सही है क्या गलत है, आप पे जो आरोप लग रहा है, तो क्यों नहीं ली? दूसरा सवाल उन पे ही मेरा है, अभी उनसे ही हम सवाल कर रहे हैं, बबीता मिश्रा से ही, कि ठीक है आपने जो किया ठीक है, मेरे पति तक बहुत अच्छा की, इसके लिए हम थैंक यू आपको कहेंगे क्योंकि आपके कारण तो मेरा पति का पूरा काला चेहरा एकदम सामने आ गया। बहुत अच्छा की, जो भी की, ठीक है आप न्यूज़ बनाती है, बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या आप भी एक औरत हैं? आप अभी जो आप एक औरत हैं, एक औरत की चरित्र पे इतना उंगली उठा रही हैं, ये कहाँ तक सही है? आप दोनों पक्ष सुनती, एक पत्रकार का मतलब है दोनों पक्ष सुनना, ये नहीं कि एक तरफा सुनना। आपने वहाँ गया 3 बार 4 बार मेरे पति के पास जा रहे हैं, क्या एक बार आप मेरा ऑफिस नहीं जानते हैं? एक बार मेरे ऑफिस आने का कोशिश किए? नहीं। और अभी क्या किए हैं, जैसे कि मेरे पति का वीडियो जैसे वायरल हुआ, अभी हमारे पति में और हमें अभी झगड़ा चल रहा था 10 साल से, ठीक है, 10 साल 14 साल से हम अपने पति से अलग थे। 2 बच्चे लेकर अपने परवरिश बच्चे को खुद किए बहुत दुख से। उसके बाद वो सवाल किए हैं कि केस किए हैं, पति पर केस किए हैं, 5 केस किए हैं। तो हम कहना चाहेंगे उनको कि पहला केस जब मेरा पति जलाकर मारा, पूरी बॉडी मेरी जली है, जिसकी कहा गया है कि मेरे पति बोले कि इंक्वायरी कर ले, तो लेडीज़ पुलिस बुलाइए, जिसको बुलाइए आप मेरी जांच कर लीजिए कि मेरी बॉडी जली है कि नहीं। दूसरा बोली हो क्या कि कंचन झूठा केस की है, रेप। तो मैं कहना चाहती हूँ कि रेप केस पत्नी पति पे नहीं लगा सकता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि क्या पति पत्नी अलग 10 साल से है और पति धोखा से कंप्रोमाइज़ के लिए रूम में बुलाता है कि तुम मेरी पत्नी हो, डिवोर्स नहीं हुआ और मतलब बेरहमी के तरह नोच नाच कर उसके साथ रिलेशन बनाए, तो पूरा हम समाज से पूछते हैं कि क्या ये रेप है या नहीं है? आप बच्चे पैदा कर दिए, हमको छोड़ दिए, दूसरा शादी कर लिए, 2 बच्चे पैदा कर दिए। दूसरा शादी आपका पति किया, ये बात आपको कब पता चला? हमें 6 साल पहले ही पता था कि मेरे पति दूसरा शादी किए, जिसका हम बख्तियारपुर में केस भी किए थे और बख्तियारपुर में हमसे प्रूफ मांगा गया था, बख्तियारपुर थाना में। तो हम कोशिश में लगे हुए थे। लड़की भागलपुर की है, सरकार पंचायत भवन मुंदी चक पवन साहू की बेटी है, किराना दुकान, ठीक है। मेरी गोतनी की फुफेरी बहन है, मेरी गोतनी स्वीटी देवी।
तो अभी जो कर ये रिलेटिव है बबीता मिश्रा, तो मेरी गोतनी की बहन है, फुफेरी तो रिलेटिव है ही भाई। और आप जो कह रहे हैं कि नहीं लिविंग रिलेशन में, तो लिविंग रिलेशन में 2 बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? आप मेरे जो 2 बच्चे हैं उस बच्चे का DNA चेकअप कीजिए। अगर वो बच्चा मेरा पति का निकल गया तो जूता का माला पहना के आपको गधा पर बैठाएंगे। बबीता मिश्रा ऑन कैमरा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेरे बच्चे का हक का बात हो रहा है। अगर नहीं निकला तो आप हमें जूता का माला पहना के गधा पर बैठाइए, क्योंकि हम 100% है। अगर इतना कुछ पाते हुए देखते हुए भी अगर कोई जिप्सी में बैठ के जा रहा है, पकड़ लिए, सब कुछ कर लिए, फिर भी बबीता मिश्रा मेरा पति से पैसा लेकर वो सच्चाई को झांक रही है। आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 2 लाख रुपया कैश लिया गया तथा आपके पति से, बबीता मिश्रा। बिल्कुल नहीं है। आपके पास क्या एविडेंस है जो आप इतना बड़ा आरोप? देखिए हम बताते हैं। पहली बात, अगर कोई भी पति पत्नी होती है तो बंद कमरा में जाती है तो कोई उसका प्रूफ नहीं होता है, और घूस लेने के वाला का कोई प्रूफ नहीं होता है। कब कहाँ से ले लेता है? दुनिया में कौन घूस नहीं लेता है? प्रूफ देगा तो घूसे कैसे लेगा? और बबीता मिश्रा 100% मेरे पति से 2 लाख रुपया लिए, और हमसे भी डिमांड की थी कि तुमको अगर चाहती हो कि अच्छा से संस्था चलाना शांति से, तो हमको इतना रुपया का डिमांड है, तुम दो हमको 2 लाख रुपया तो तुमको छोड़ेंगे। तो हम नहीं दिए, तो मेरे पति से ले ली। हम क्यों देंगे? हम गलत काम करते हैं, हम लीगल करते हैं, तो हम रसीद काट के हम केस देखते हैं। और कितना, जैसे मेरी लैंग्वेज पे सवाल उठी है कि गाली गलौज करती है, लड़ाई करती है, बदतमीज है, बोलने नहीं आता, तो आप जो लिंक काट काट के दिखाए हैं ना कि जिसमें चप्पल से मारेंगे, तो क्यों मारेंगे? उसका पूरा वीडियो दिखाइए ना। कोई ससुर 70 साल का ससुर है, अब बहू चप्पल खोल के मेरे सामने मारेगी तो बिल्कुल हम हाथ उठाएंगे। हमने कोई वीडियो में मारा नहीं है, सिर्फ ढिराया है। अगर प्यार से घर बस जाए तो कंचन मैडम की जरूरत क्यों पड़ेगी? घर नहीं बसा पाए, ठीक है, बिल्कुल एकदम राइट सवाल आपका है। तो आप एक बात बताइए, दिया जलता है तभी तो रोशनी मिलता है ना। दूसरे को रोशन, हम जलें तभी तो दूसरे को रोशन किए ना, क्योंकि ये पीड़ा हमें मालूम है पति पत्नी का। अगर हम सही से रहते, ऐश मौज से रहते, पति के साथ रहते, तो हम ये काम के लिए उतरते ही क्यों? हमें दर्द मालूम है कि क्या दर्द होता है। बिना बिता के 2 बच्चे का परवरिश करना, समाज में बिना पति के चलना, 10 इल्ज़ाम लगता है, जैसे कि अभी भी लग रही है हम पे, तो वो सब सहे हैं। तो इसीलिए तो हम दूसरे का घर बसा रहे हैं, और बसा रहे हैं और बसाएंगे, मरते दम तक बसाएंगे, चाहे जितना आदमी हम पे कुछ भी कर ले। ये मेरी एकदम वचन है कि हम जितनी पीड़िता का भी मदद किए और करते रहेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। मेरा बस अब ज़िंदगी का लक्ष्य है फैमिली मिलाना, क्योंकि मेरा पति शादी कर ये लिया है, मेरी ज़िंदगी में अब कोई लक्ष्य बचा नहीं। आपका पति शादी कर लिया, तो अब आप क्या कीजिएगा? उनके ऊपर केस भी किए हैं? केस किए हुए हैं, और मेरे पति जेल जाएंगे, 1000 पैसा दे के वो छूट जाए। एकदम ओपन चैलेंज हम कर रहे हैं, एकदम पूरा कैमरा के सामने, कि मेरे पति और वो लड़की जिसका नाम श्वेता है, आधार कार्ड में नेहा भागलपुर की है, वो भी जेल जाएगी। क्योंकि उससे हम पहले बात किए थे भागलपुर जाके 5 साल पहले कि तुम मेरे पति को छोड़ दो, मेरा बच्चा सब भट्टाकराई कर रहा है। तो वो लड़की जवाब दी थी कि तुम अपना सिक्का देखो, तुम अपने पति को देखो, हमको नहीं देखो, अब मेरे पास आओगी तो गोड़ तोड़ देंगे। अच्छा। तो मैम तो उस लड़की को मीडिया के सामने लाना भी नहीं चाहती थी। हम आज तक उसको नहीं लाए, सामने लाना नहीं चाहते थे। आज तक 5 साल में मीडिया के सामने नहीं लाए। उस लड़की के ऊपर भी केस किए आप? नहीं, लड़की के ऊपर नहीं केस किए हैं, हस्बैंड पे ऊपर किए हैं। और हस्बैंड पे जैसे अभी बोल रही है बबीता मिश्रा कि पति पे 5 केस की है, तो हम उनको ये कहना चाहेंगे कि अगर पढ़ी लिखी है, आप अपने आप को कहती हैं पढ़ी लिखी है, हमको तो लगता है पढ़ी लिखी गवार हैं आप। सिर्फ कोट और पैंट पहनने से पढ़ी लिखी नहीं करती हैं। आप अपना फाइल रखिए टेबल पर, हम अपना रखते हैं। आपने कितना घर बसाया, हम कितना घर बसाए हैं, देख लीजिए। तो पढ़ी लिखी कहाँ से आ गई हैं जो आप कह रही हैं कि नहीं ये 5 केस किया? अरे 5 केस क्या चीज़ किया आप जानने की कोशिश किए हैं? पहला मेंटेनेंस केस किए हम अपने बच्चे की भविष्य के लिए, जिसमें आज तक हमको कोर्ट से 1 रुपया नहीं मिला। 10 साल दरवाज़ा खटखटा के मेरी बहन डेट कर गई, मेरे दादी डेट की, मेरी फुआ, लेकिन हमको इंसाफ नहीं मिला। दूसरा किया गया, पूरी बॉडी मेरी जलाया गया है, 498। क्यों जलाया गया था, क्या रीजन था? हमने अपने आंखों से रंगा हाथ लड़का को, श्वेता को और अपने पति को देख लिया था एक रूम में। हम अपने घर मैके गए हुए थे, सुबह में ट्रेन पकड़े, सुबह में 6 बजे उतरे, गेट खोले, एक मेरा माँ बाप का दिया हुआ पलंग और मेरा पति श्वेता के साथ सोया हुआ था। आप दोनों के अलग होने का रीजन क्या था? ये लड़की श्वेता, बस और कुछ भी नहीं। मेरा नहीं, मेरा पति हमको अच्छे से रखते थे, सब कुछ अच्छे से रहे। ये मेरी गोतनी डिलीवरी के लिए, 2nd डिलीवरी के लिए जो हम अपने मैके गए जमशेदपुर, ये आ गई और इसमें दोनों में प्यार हो गया। बहुत मार खाई इससे, बहुत मार खाई छोड़ाने के लिए। टाँका भी पड़ा हुआ मेरे सर में, 14 गो जला हुआ। इसको छोड़ा नहीं, भागलपुर जा के मिलने लगा, मेरे नाम से होटल लेकर रहने लगा।
उसके साथ मेन बात नहीं समझे, जैसे कि इसकी गोतनी की बहन थी, वो बहन थी ना, हाँ तो उसकी डिलीवरी का टाइम था, तबीयत खराब था, तो वो होता है ना छोटी बहन को घर में बुला लेना, बड़ी है उसी हाँ, तो उसी तरह वो लड़की इसके घर में आई तो घर के अंदर हाँ। रिलेशनशिप हो गया आपस में, वो बात इसने अपने आंखों से देख लिया, हाँ। झगड़ा वहीं से शुरू हुआ। तो आप मानवाधिकार जन कल्याण संस्थान चलाती हैं, वो उसका रजिस्ट्रेशन है? मानवाधिकार जो भी चलता है एनजीओ के तौर पे, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन 100% है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन MCA से किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। आपको जिसको भी डाउट है तो वो आप MCA में जा करके, आप पटना में है, आप जाकर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, आप कहिएगा प्रूफ देना, तो प्रूफ हम नहीं देंगे, ठीक है। आप वहाँ जाकर देखिए MCA में, हम क्यों आपको प्रूफ दें, हम किसी के कहने पर प्रूफ नहीं देंगे। मगर ये जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये जो अभी फ्रॉड कंचन मैडम जो नाम दे रही है, देखिए कितनी बदतमीज औरत है। एक समाज सेवा करने वाली के फ्रॉड कंचन कह रही है। फ्रॉड घूसखोरनी बबीता मिश्रा नहीं है। तुमको मेरा बच्चा का दर्द नहीं दिखा? कितने बड़े बड़े बच्चे, आज तक हम मीडिया में अपने बच्चे को नहीं लाए। मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा बच्चा का भविष्य खराब कर दी बबीता मिश्रा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, जैसे मेरा बेटा बोल रहा था कि हम कैमरा में आ गए, आज मम्मी हम आत्महत्या कर लेंगे, मेरा बच्चा उतना बड़ा है 18 साल के, मेरा बच्चा को कुछ हुआ तो हम बबीता मिश्रा पर केस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा पूरा डिप्रेशन में चला गया। यही तो मामला है ना कि जाने कैसे मेरा पति का एड्रेस। दिनों बाद ये मुद्दा कैसे उठा? ये तो आप बबीता मिश्रा से पूछिए कि इतना दिनों बाद आप मुद्दा क्यों उठाई हैं। पहले हम तो अपनी आपसी कोई दुश्मनी है आपकी? कुछ भी नहीं, हम तो उनको जानते भी नहीं, अपनी ज़िंदगी जी रहे थे ना जैसे तैसे भी। हम पीड़िता की मदद करके अपने दर्द को भुलाए हुए थे। सबको देखिए, जब भी हम लाइव बैठे या काउंसलिंग किए, हम बोलते थे कि हम भी पीड़िता हैं, पर हम कभी कैमरा के सामने नहीं आते थे। बिना डिवोर्स दिए हुए शादी कर लिए हैं, और हमने रात में 8 बजे एकदम रंगे हाथ पकड़े। 2 लड़की रूम बंद करके अंदर थी, 3 घंटा तक हम रूम खोलाते रहे, जबकि मेरे हाथ में देखिए अभी भी ब्लड जमा है, सर में भी बहुत टेटन फूल गया, पटक पटक के मर गए। नहीं खोला, जब प्रशासन आए फिर भी नहीं खोला। मेरा बेटा भी बोला कि पापा आप गलत नहीं हैं तो आप गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं। जब खोली तो 2 बच्चा ली हुई सूट पहनी हुई थी। सबसे पहली बात देखिए, हमको समझ में नहीं आया कि आखिर बबीता मिश्रा को मेरे से क्या दुश्मनी है। भाई बड़ा बहन मानते हैं आपसे, हम ना कभी मिले ना कभी जुले, फिर मेरे से दुश्मनी किस बात का निकाल रही हैं। इस जब वो लड़की सूट पहनी हुई है और हम खिड़की में तोड़ दिए खिड़की और बच्चे को दूध पिला रही है, तो मेरे साथ जो काम करते हैं उन पे ये कैसे इल्ज़ाम लग गया कि साड़ी खोला गया, जबकि गेट बंद है, लगातार लाइव चल रहा है। तो कहाँ से कहाँ फंसा रहे हैं। लड़का लड़की सब कोई काम करता है, इसका मतलब नहीं है कि उसके साथ कोई गलत नाजायज संबंध है। पहली बात तो जो 2 लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि साड़ी खोले या कुछ भी, वो प्रशासन के साथ आए थे। पहला बख्तियारपुर प्रशासन से पूछ लिया जाए।